आज एक नया प्रचलन चल रहा है और उस प्रचलन को बढ़ावा दे रहे हैं पंडित लोग। वह पंडित लोग जिससे उनका जीवन यापन हो रहा है। पितरों का रुष्ट होना, किसी भी घर में किसी को कैसी भी दिक्कत हो और किसी पंडित से दिखाने जाएं या पूछने जाएं तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम्हारे पितर नाराज हैं, ये करो वो करो, ये बनवाओ वो बनवाओ। हमारी एक बात आज तक समझ में नहीं आ रही कि उनको यही ज्ञान नहीं है कि पितृ कौन है। पितृ परमेश्वर का दूसरा स्वरूप है। कर्म को नहीं टटोला, पितरों को दोष अपनी मर्जी से भी दे दिया और पंडितों के कहने से भी दे दिया कि हमारे पितृ हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। कोई भी पितृ किसी को कष्ट नहीं दे सकता। पितृ जो होते हैं वो हमारे बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्ग शास्त्र के अंदर जीता जागता एक ईश्वर है। हमने आपको कई बार समझाया है और फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पितृ कभी किसी को कष्ट नहीं देते। ये पंडितों की जो वाणी है, उनका जीवन यापन चलाने का जो उन्होंने सिस्टम या लोगों को बरगलाने का नियम बना रखा है वो अलग बात है, लेकिन कोई पितृ किसी को कष्ट नहीं देता। ये बात 100% श्योर है। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी पितृ अपनी संतान का बुरा नहीं चाहेगा। कर्म को कोई नहीं बदल सकता। इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ, इस बात पे चिंतन करो कि हमें जो कष्ट प्राप्त हो रहे हैं वो हमारी किसी ना किसी कमी के कारण ही हो रहे हैं, हमारे किसी कर्म के ही कारण हो रहे हैं। पितरों का इसमें कोई दोष नहीं। इस भ्रांति को अपने दिल और दिमाग और बुद्धि से बिल्कुल दूर करो, बिल्कुल। ऐसा भ्रम इन पंडितों ने मनुष्य के अंदर भर दिया है कि पितृ कष्ट दे रहे हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं। वो तो हमेशा अपने जन पे, अपने बालक पे कृपा बनाए रखते हैं, उसको साधने का हर प्रयास करते हैं। अगर तुम्हारा कर्म ही गलत है तो इसमें पितृ कुछ नहीं करेंगे। कोशिश होगी तो आपका भला ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। इस भ्रांति को बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। बिना वजह की ठगई से बचो, कर्म को सुधारो, सब आनंद ही आनंद है। सोच विचार के चलो, भूल में मत जियो। ईश्वर ने ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक आपको दिया है जिससे आप काम ले सकते हैं और अपने कर्म को शुद्ध करके
इस जीवन को सार्थक करके मोक्ष प्राप्त कर सकते